हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ARO का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। 11 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो अभी जितना भी समय, मुश्किल से 2 महीने का समय बचा है। जो भी समय बचा है उसमें पूरे अच्छे ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। जितना रिवीजन हो सके अच्छे से अच्छे जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जो अंततः वही जो है काम आने वाला है। और कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को भी प्रॉपर आप लोग कवर करिए। करंट अफेयर के लिए अभी मैगजीन नहीं आई है, और मैगजीन जैसे आएगी करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है उसे भी प्रॉपर कंप्लीट किया जाएगा। और अभी जैसे पेपर फर्स्ट जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, और इसी में आपके हिंदी के पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। और अब एक दिन में हो सकता है कि 2 वीडियो आप लोगों को सॉल्व करना पड़े, एक जो है पेपर फर्स्ट का और एक सेकेंड का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, या फिर से कन्फ्यूजन की वजह से उसमें क्या है कि उसके ऑप्शन या फिर से आंसर जो है गलत दे देते हैं, तो उसे बाद में देखने के बाद उसे सही कर दिया जाता है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चंस लगे कि इसका आंसर जो है गलत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें वो अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी करना ज़रूरी है। और अभी आर के लिए कम से कम 54-55 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया है। तो आप लोग इन सारे जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं उनको प्रॉपर अच्छे से कवर कर लीजिए। उतना मान कर चलिए कि 50-60% तो आप लोगों का उससे कवर हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हर साल जो है क्वेश्चंस बदल बदल के वो करेंगे, कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना रिवीजन करते हैं, कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और बाकी जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, आ गए हैं, उन सबको प्रॉपर एग्जाम के पहले कवर करा लिया जाएगा। चाहे उसके लिए भले ही एक दिन में 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व क्यों ना कराना पड़े, आप लोग ये निश्चिंत रहिए। और मान के चलिए कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 71 के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दस राज, या कहीं कहीं आपको यह दसराग्य देखने को मिलता है। दसराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुश्री, बिपाशा, पितस्ता या फिर अस्किनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए परुश्री, जिसका वर्तमान नाम है रावी। बिपाशा, जिसे वर्तमान में आपको ब्यास के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, जिसे वर्तमान समय में झेलम के नाम से जाना जाता है। और अस्किनी, जिसे वर्तमान में चेनाब के नाम से जाना जाता है। और जो दसराग्य युद्ध हुआ है वो परुश्री, रावी नदी के तट पे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसका जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें एक तरफ सुदास और एक तरफ जो 10 जन थे, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें जो सुदास का जन कबीला, भरत कबीला था, वो विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। परुश्री, रावी नदी के तट पर यह हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लौह प्रौद्योगिकी या लौह युग की जो शुरुआत है, जहाँ लोहे के पहले सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसी काल को हम लौह प्रौद्योगिकी युग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह उत्तर वैदिक काल में किया गया था, और उत्तर वैदिक काल को ही लौह प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ वेद दिए गए हैं और उसके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, सामवेद का आर्ष्य ब्राह्मण, अथर्ववेद का 26 ब्राह्मण ग्रंथ, और यजुर्वेद का मैत्रेय। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपद है, जिसे पिप्पलाद शाख भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोटद्दजी, चनहूदरो, सूरतघई, ये सार्टूगई लिखा है कि आपको इसका जो सही नाम है वो सूरतघई है। ठीक है, कोटद्दजी, चनहूदरो, सूरतघई, मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है कौन पाकिस्तान में नहीं है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरतघई। यह कहाँ पे है? यह वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है और यहीं से सबसे प्राचीन नहरों का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणकालीन स्थल है? चिराद, बुर्ज हो, मेहरगढ़ या फिर से हुनसगी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हुनसगी। और यह कहाँ पे है? यह जो है वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुनसगी वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यहाँ से महत्वपूर्ण पुरातात्विक पूरा पाषाणी कला स्थल प्राप्त हुआ है। चिराद जो आपके छपरा बिहार में स्थित है, जहाँ भारत का नवपाषाण कालीन स्थल है, या कह सकते हैं कि भारत में नवपाषाण काल का पहला जो साक्ष्य मिला था वह चिराद से ही प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम, गुफरकाल, ये सब जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाले क्षेत्र में है, जहाँ के लोग गर्तावास में रहते थे, अर्थात जमीन के अंदर गुफा बना करके रहते थे। और यहाँ पे एक मान्यता थी कि मृतकों के साथ पशुओं को भी, जैसे कुत्ते जो जानवर होते थे, मृतकों के साथ जानवरों के दफनाने का साक्ष्य जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पे क्या है कि पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते थे, इसीलिए जो मृतक शरीर होती थी उसके साथ जानवरों को दफनाते थे, कुछ बर्तन वगैरह और अनाज वगैरह को भी रखा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हुनसगी। हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब, गोदावरी, दास्क या फिर हिंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। और यहाँ से कांसे के रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कांसे के रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मांडा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है जो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर यह कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और यह जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सुतका गिंडोर जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? भृगुकच्छ, सोपारा, ताम्रलिप्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट पे स्थित था। जबकि भृगुकच्छ यह जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, जिसे सोपारा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। भृगुकच्छ हो गया, सोपारा हो गया, ये सब कहाँ पे? पश्चिमी तट पे है। जबकि ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है यह है कहाँ पे? पूर्वी बंदरगाह है, या कह सकते हैं कि पूर्वी तट पे स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कुछ अन्य बंदरगाहों की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में सोपारा जो है महाराष्ट्र में है। भृगुकच्छ जिसे कहीं कहीं भरूच भी देखने को मिलता है, यह आपके गुजरात में है। मुजिरिसी यह प्राचीन बंदरगाह शहर है जो केरल में स्थित है। और ताम्रलिप्ति भी आपके कहाँ पे है? ये भी आपके पूर्वी तट पे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे? चोल, कल्याण, कावेरीपट्टनम, कुदरा, कंबे, सोपारा, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम या घंटसाला। इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी बंदरगाह आपकी पूर्वी तट पे स्थित है। ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम और घंटसाला। ठीक है, जिसमें से ताम्रलिप्ति बंगाल में है, अरिकामेडु तमिलनाडु में, कावेरीपट्टनम भी तमिलनाडु में है, घंटसाला है आंध्र प्रदेश में, कुदरी जो है वो भी आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। दायमाबाद यह कहाँ पे है? दायमाबाद जो है यह आपके महाराष्ट्र में है। मांडा की अगर हम बात करें, मांडा कहाँ पे है? मांडा है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। और सुतका गिंडोर जो है यह है बलूचिस्तान में और आलमगीरपुर है मेरठ में। दायमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू कश्मीर में, सुतका गिंडोर बलूचिस्तान में और आलमगीरपुर मेरठ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी या फिर मुंडक उपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि घोर अंगिरस का यह शिष्य था। किसमें मिलता है उल्लेख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष कहा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? 1928, 34, 1919 या 1943। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में शुरू हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा
जो इसका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इसी विद्रोह की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? कणाद, शंकराचार्य, पतंजलि या फिर जैमिनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उलूक कणाद द्वारा वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वैदिक दर्शन की अगर हम बात करें तो इसे षड दर्शन कहा जाता है, जिसमें 6 दर्शन आपको देखने को मिलते हैं: साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। योग दर्शन जिसके प्रवर्तक पतंजलि माना गया है, जिसके प्रवर्तक पतंजलि को माना गया है, और यह योग सूत्र से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, मीमांसा के जैमिनी है, और साख्य दर्शन के कपिल मुनि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेवराय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? कर्पूर मंजरी, आमुक्ता माल्याद, तोलकाप्यम या कादम्बरी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आमुक्ता माल्याद। इसकी रचना कृष्णदेवराय, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा इसकी रचना की गई थी, आमुक्ता माल्याद की। और यह जो है तेलुगु भाषा में इसकी रचना की गई है, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। और कृष्णदेवराय के शासन काल में, या कह सकते हैं कि इनके दरबार में ही तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यह जो है इनका जो आमुक्ता माल्याद है, यह विजयनगर साम्राज्य की शासन कला से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? खारवेल, धर्मपाल, नरसिंह देव प्रथम या विजयसेन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कोराड़ का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था, और इसका निर्माण कराने का श्रेय राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। और यह मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था 1984 में। हिंदू पौराणिक कथाओं में पटचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, भगवान गणेश, ब्रह्मा या फिर शिव? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जगन्नाथ, भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पटचित्र कला का जो संबंध है भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन ए सही है। मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान था? चंदेल, पाल, चोल या फिर वडियार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वडियार का। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? शिव मंदिर चिदम्बरम, और भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव मंदिर चिदम्बरम। देखिए, दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं, जो जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता है, उसकी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। जैसे मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा गोपुरम बनता है। गोपुरम जो द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा गोपुरम बनता है। और उसके साथ साथ जो मंदिर होती है वह एक चार दीवारी के अंदर होती है, और मंदिर में तालाब और जो अन्य जो सहायक देवी देवताओं के मंदिर हैं वह मुख्य रूप से बनाई जाती थी। तो मंदिर के अंदर तालाब, मंदिर चारदीवारी के अंदर, और एक बहुत बड़ा गोपुरम, यह दक्षिण भारत की जो मंदिर हैं, या फिर जिन्हें कह सकते हैं कि द्रविड़ शैली की जो मंदिर हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और शिव मंदिर चिदम्बरम जो है, यहाँ इस मंदिर में बहुत बड़ा विशाल भव्य गोपुरम बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इस मंदिर का जो निर्माण है, यह पल्लव वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो आपके दक्षिण भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? नाटराजन, अन्नादुरई, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष या फिर अशोक मेहता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता। यह जो है हिंदुस्तान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन है वह कहाँ पे किया गया था? वह किया गया था पटना में। इसका पहला सम्मेलन पटना में हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्यों में अगर हम बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और अशोक मेहता, इनके द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी, जिसका पहला सम्मेलन जो है पटना में हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की गई थी। और
इसके पहले जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? HRA की जो स्थापना है यह कानपुर में की गई थी 1924 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना में मुख्य रूप से सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। और इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किया गया था। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भानु सिंघा उपनाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की थी और उस समय जो इनकी उम्र थी वो मात्र 16 वर्ष थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा या फिर मथुरा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा। उत्तर प्रदेश का यह तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हाथरस, हरदोई या फिर हापुड़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? वो है आपका महोबा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसमें से किसी की भी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश, अगर विदेशी देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा मात्र नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, यह जिले जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल अर्थात प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद या फिर सहारनपुर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? कठघोरवा नृत्य, नौटंकी, कर्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौटंकी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है? लखनऊ, आगरा, बदायूं या फिर मेरठ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। आगरा, मिर्जा गालिब और उस्ताद फयाज खान, इन दोनों का जन्म स्थान यहीं पे हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा या फिर देहरादून? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश मेला का जो आयोजन है वह आगरा में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 8 नवंबर, 12 मई 1975 या 9 नवंबर 2000 ईस्वी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य के रूप में अलग हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम कहाँ स्थित है? सोनभद्र, पीलीभीत, बरेली या फिर ललितपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र में उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम स्थित है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1952 से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत की जा रही है और उत्तर प्रदेश का जो पहला वनग्राम है वह आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 11 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? 20.23, 16.16, 15.5 या 18.2? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20.23%। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है, तो 16.16% है। ठीक है, और 2010 से लेकर के 11 के बीच उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर रही है वह 20.23% रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस WLD निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जनवरी, 26, 22 या फिर 30? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
29 जनवरी को। देखिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वह जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, और 2023 में जनवरी महीने का जो आखिरी रविवार था वह 29 तारीख को था। तो 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से कहाँ रखी गई है, या किसके द्वारा रखी गई है, आपको बताना है। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान, किसके द्वारा रखी गई है? इसकी आधारशिला जो है अमित शाह के द्वारा रखी गई है, और यह जो है धारवाड़ कहाँ पे रखी गई है? तो धारवाड़ में इसकी जो है आधारशिला रखी गई है, जो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ में इसकी आधारशिला रखी गई अमित शाह द्वारा, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। GRSE और रोल्स रॉयल्स ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। भारत में इसका निर्माण किया जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि 2025 की स्टार्टिंग से इसका जो निर्माण है वह शुरू कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की थी? 2023, 25, 26 या फिर 24? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 में। तो ऑप्शन ए सही है। वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? असम, झारखंड, तेलंगाना या फिर मेघालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? भूटान, ब्राज़ील, बांग्लादेश या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद, अहमदाबाद, झांसी या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। इसका आयोजन किया गया 27 जनवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वंचित वर्ग की जो लड़कियां हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सूडान, स्पेन, साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण कोरिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसकी मेजबानी की गई है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का निर्माण किया है, या विक्रांत का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में खबरों में रहा गिरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य वर्ष क्या है? 2026, 25, 27 या फिर 23? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा कालाजार को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया था वह 2023 रखा गया था, और WHO द्वारा कालाजार को जो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया वह 2030 तक रखा गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसके लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एन कलैसेल्वी को, मार्गरेट अल्वा को, डॉक्टर रजनी रघुनाथ को या फिर जयश्री सत्यनारायण को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एन कलैसेल्वी को CSIR का पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? मैसूर, हैदराबाद, पुणे या फिर अहमदाबाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है, और इसे जो है
KPIT CSIR के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन ए सही है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया ब्रांड नाम निम्नलिखित में से क्या होगा, जो पूरे भारत में एक ही नाम से बेचा जाएगा? भारत किसान, अभय या फिर विकास? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरे भारत में भारत नाम के ब्रांड के साथ ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत जो है इसी ब्रांड के नाम से उर्वरकों की बिक्री की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? जापान, कनाडा, यूके या फिर रूस? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रूस द्वारा यह फैसला लिया गया कि 2024 के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दीक्षा रावत, सोनम नेगी, उजता शर्मा या संयुक्ता दास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्ता दास द्वारा लिखित पुस्तक, जिसका विमोचन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर केरल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और लंगत सिंह जो वहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे है, और यह 106 साल पुराना एक खगोलीय वेधशाला है जिसे यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र यादव, अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या रघुराम राजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह द्वारा लिखित यह पुस्तक है। और इस बात करें योगेंद्र सिंह यादव, यह जो है सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर सूबेदार हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइवल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाएं, जायंट्स लाइफ साइंसेज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसे स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल या फिर भूटान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल के साथ जो है समझौता किया गया है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला पुलिस किस राज्य का है? दिल्ली, लद्दाख, कर्नाटक या फिर केरल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड लिटन, मेयो, लैंसडाउन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी और वह एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या की गई थी। और यह जो है इसकी हत्या की अगर हम बात करें तो शेर अली आफरीदी द्वारा 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो शेर अली आफरीदी द्वारा 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। धान का कटोरा, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को, और जैन लोगों की काशी या कहा जाता है मेरठ को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं। भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में आयोजित की गई थी? डलहौजी, मेयो, डफरिन या फिर करजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। और नियमित जो जनगणना है
वह 1881 रिपन के समय से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? संगीत भक्त स्वामी हरिदास, इनका जन्म वृंदावन में नहीं हुआ था। इनका जो जन्म है वह हरिदासपुर अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। दूसरा विकल्प सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 134 का ए, 134 का ए है। 135 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8। और 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। 137 का सही आंसर है ऑप्शन बी 19/4। 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 139 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। और 140 का भी ऑप्शन बी। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ गया है तो इसमें अब किसी भी प्रकार की लापरवाही सही नहीं होगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। कुछ नया पढ़ने से अच्छा यही है कि जो भी पढ़े हैं उसे जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करिए। करेंट अफेयर पे भी फोकस करिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ से आप प्रॉपर कवर कर सकते हैं। जो भी जिस भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं उन सबको प्रॉपर कवर किया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे ही करंट अफेयर के मैगजीन आ जाते हैं जो भी अच्छे हैं, चाहे घटनासार, घटना चक्र के, अर्धवार्षिकी, उसको प्रॉपर कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।